हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रो इंग्लिश एकेडमी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमने जो कंजंक्शन चैप्टर है उसका टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस किया है। बात समझे ना। उसी प्रकार हमारे पास कुछ क्वेश्चन है प्रोनाउन के, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बात समझे ना। चलो, टोटल हमारे पास 50 क्वेश्चन हैं, तो कोशिश करेंगे इसको 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग सॉल्व करें, जिससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। समझ पाए ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल बोला है कि ईच वन ऑफ अस गोज़ टू परचेज आइटम्स फॉर आवर ओन यूज़। अब देखो, यहाँ पर जो तुम्हारा मेन सब्जेक्ट है ये तुम्हारा ईच वन है। बात समझे। और तुम्हें पता है ईच वन तुम्हारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। दूसरी बात, ईच वन का इस्तेमाल हम लिविंग के लिए करते हैं, और ईच वन में जो तुम्हारा जेंडर है वो तुम्हारा कॉमन जेंडर है। बात समझे ना। तो आपको पता होगा कि अगर जेंडर क्लियर नहीं होता तो उसको हम मेल मानते हैं। बात समझे। तो यहाँ पर ईच वन के साथ वर्ब आया है गोस, जो कि एकदम सही है, बट यहाँ पर आवर गलत है। आवर के प्लेस पे क्या होगा, हिज होगा। इसीलिए यहाँ पर पार्ट नंबर 4 में तुम्हारा क्या है, मिस्टेक है। समझ पा रहे हो। चलो, अगला बोला द पर्सन विच वॉज रिकमेंडेड फॉर द पोजीशन डिड नॉट फुलफिल द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस। अब पर्सन तुम्हारा क्या है, लिविंग है, ठीक है। और पर्सन तुम्हारा यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट है। बात समझे। इसीलिए पर्सन के लिए हम इस्तेमाल किसका करेंगे, हु का करेंगे। ध्यान रखना, जो तुम्हारा हु होता है या फिर तुम्हारा जो हुम होता है, इसका इस्तेमाल हम लिविंग के लिए करते हैं। तो पर्सन तुम्हारा लिविंग है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे। अगला लिखा हुआ है कि वेन एवर यू स्पीक टेक केयर दैट अदर आर नॉट हर्ट। यहाँ पर अदर तुम्हारा क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अदर तुम्हारा एज आ प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। बात समझे ना। तो तुम्हारा जो वर्ब आया हुआ है ये तुम्हारा यहाँ पर प्लूरल लगा हुआ है, इसीलिए जो अदर लिखा हुआ है, अदर के प्लेस पे क्या होगा, अदर्स होगा। तो बन जाएगा कि वेन एवर यू स्पीक टेक केयर दैट अदर्स आर नॉट हर्ट बाई योर वर्ड्स। समझ पाए ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि वेन एवर दे गो आउट फॉर शॉपिंग दे टेक हिज पेट डॉग। अब तुम्हें पता होगा दे का पॉजिटिव केस देयर होता है, ना कि हिज होता है। इसीलिए हिज के प्लेस पे क्या आएगा, देयर आएगा। तो करेक्ट बन जाएगा कि व्हेन दे गो आउट फॉर शॉपिंग दे टेक देयर पेट डॉग विथ देम। समझ पाए ना। तो यहाँ पर तुम्हारा होगा पार्ट नंबर 3 में मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है वाई डिड पीपल गेट सो मच अनॉयड इवन एट लिटिल प्रोवोकेशन इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर तुम्हारा डिड पहले लगा दिया और जो सब्जेक्ट है वो बाद में लगा हुआ है। ये तब होता है जब तुम्हारा सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है। बात समझे। बट यहाँ पर ये तुम्हारा सेंटेंस तो इंटरोगेटिव है ही नहीं, इसीलिए तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। तो बनेगा वाई पीपल गेट सो मच एनॉयड। बात समझे ना। तो यहाँ पर तुम्हारा पार्ट नंबर ए में मिस्टेक होगा। क्वेश्चन नंबर 6 यू शुड इन्फॉर्म योर सुपीरियर्स अबाउट ऑल दोज इवेंट्स हु। यहाँ पर तुम्हें पता है हु तुम्हारा एक रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर जो तुम्हारा हु है ये तुम्हारा एक क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। बात समझे ना। तो बोला गया ऑल दोज इवेंट्स हु आर रिलेटेड। तुम्हें पता है इवेंट्स नॉन लिविंग है, इसीलिए तुम्हें हु के प्लेस पे विच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बन जाएगा कि यू शुड इन्फॉर्म योर सुपीरियर्स ऑल दोज इवेंट्स विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू योर वर्क। क्वेश्चन नंबर 7 इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बी फॉर्म ऑन वॉट हैव यू डिसाइडेड। वही देखो सवाल आ गया। अब यहाँ पर वॉट के बाद क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया। बट ये जो पैटर्न होता है ये तभी आप लगाओगे जब तुम्हारा सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा। बोलो क्या होगा भाई, इंटरोगेटिव होगा। तो बनेगा वॉट यू हैव। बोलो क्या बनेगा, वॉट यू हैव।
याद करो, असर्टिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इंटरोगेटिव में आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगाते हो, बात समझे ना। इसीलिए बनेगा वॉट यू हैव, पार्ट नंबर 3 में बोलो क्या होगा, मिस्टेक होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है कि वॉट शुड वी डू इज़ अ मैटर ऑफ आवर ओन चॉइस एंड डिज़ायर। यहाँ पर भी देखो गलती है, बनेगा वॉट वी शुड डू, क्योंकि सेंटेंस तुम्हारा इंट्रोगेटिव नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है पार्ट नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, आई डू नॉट अंडरस्टैंड वॉट टू मेक एम्प्लॉयज सो एजिटेटेड ऑन सच ट्राइबल इशूज़। अब देखो, आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट मेक्स होगा, क्योंकि यहाँ पर वॉट तुम्हारा बोलो क्या बन जाएगा, प्रोनाउन बन जाएगा, बात समझे। तो टू नहीं आएगा, बनेगा मेक्स, क्योंकि वॉट तुम्हारा बोलो क्या है, सिंगुलर है। तो बन जाएगा कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड वॉट मेक्स एम्प्लॉयज सो एजिटेटेड ऑन सच ट्राइबल इशूज़। क्वेश्चन नंबर 10, वाई वी डू नॉट नीड टू डिस्कस दिस मैटर इन डिटेल ऑन नेक्स्ट फ्राइडे। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 10 में जो है लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है मतलब जो तुम्हारा सेंटेंस है ये बोलो कैसा है, इंटरोगेटिव है, इसीलिए बन जाएगा वाई डू वी नॉट। बोलो क्या बनेगा, वाई डू वी नॉट बनेगा, ठीक है। मतलब हेल्पिंग वर्ब तुम्हारा जो है सब्जेक्ट के बोलो कहाँ आएगा, पहले आ जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए जो है क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें पार्ट नंबर 1 में बोलो क्या है, मिस्टेक है। समझ पाए भाई। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बोला है एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड होप्ड दैट दे वुड बी हेल्दी। अब देखो जैसा तुम्हारा सब्जेक्ट होगा वैसा तुम्हारा प्रोनाउन होगा, बात समझे ना। याद करना सब्जेक्ट और वर्ब और प्रोनाउन तीनों में जो है नंबर सेम होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट है सिंगुलर तो वर्ब आएगा सिंगुलर, तो प्रोनाउन आएगा सिंगुलर, ठीक है। अब यहाँ पर एवरी विमेन बोला गया, मतलब यहाँ पर विमेन तुम्हारा बोलो क्या है, सब्जेक्ट है। तो विमेन के लिए जो है आप दे तो लगाओगे नहीं, क्योंकि विमेन तुम्हारा सिंगुलर है, इसीलिए दे के प्लेस पे तुम्हारा शी आ जाएगा, बात समझे ना। तो इस क्वेश्चन में जो है तुम्हारा पार्ट नंबर 3 में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है इफ़ यू एब्सेंट फ्रॉम कॉलेज योर नेम इज़ लाइकली टू बी स्ट्रक ऑफ द रोल्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो तुम्हारा एब्सेंट है, एब्सेंट तुम्हारा एक ऐसा, देखो एब्सेंट तुम्हारा एक वर्ब है। अब एब्सेंट के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वी हैव टू यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बात समझे। तो बन जाएगा इफ़ यू एब्सेंट योर सेल्फ, बन जाएगा इफ़ यू एब्सेंट योर सेल्फ, समझ पाए ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर 1 में मिस्टेक है, समझ पाए। अगला लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 आवर कंसेप्शन ऑफ वॉट शुड आ साइंस ऑफ मेंटल लाइफ बी हैज़ चेंज्ड कंसिडरेबली सिंस जेम्स टाइम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी सेम लॉजिक आ गया, वॉट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, बट तुम्हारा सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव है नहीं, तो बन जाएगा आवर कंसेप्शन ऑफ वॉट आ साइंस ऑफ मेंटल लाइफ शुड बी होगा। मतलब पार्ट नंबर 2 में बोलो क्या होगा, मिस्टेक होगा। अगला देखो वन शुड मेक हिज बेस्ट एफर्ट्स इफ़ वन विशेस टू अचीव सक्सेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो वन का जो पॉजिटिव केस होता है वो बोलो क्या होता है, वंस होता है। याद करना वन का जो पॉजिटिव केस होता है वो हिज नहीं होता, बोलो क्या होता है, वंस होता है, समझ पाए। अगला लिखा हुआ है इट इज़ वेरी वल्गर माइंड हु विश टू कमांड वेयर ही कैन हैव द सर्विस फॉर द आस्किंग। अब हु तुम्हारा किसके लिए आया हुआ है, वल्गर माइंड के लिए आया हुआ है। अब माइंड तो तुम्हारा लिविंग है नहीं, है क्या नहीं है, तो बोलोगे इट इज़ वेरी वल्गर माइंड डैट वुड विश होगा। तो जो तुम्हारा हु होगा इसके प्लेस पे लगाओगे बोलो क्या, डैट, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 16 बोला है ऑल ऑफ अस इंजॉयड हार्टली व्हेन वी वेंट आउट ऑन अ पिकनिक विथ आवर टीचर। अब देखो यहाँ पर भी आप देखोगे इंजॉय के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या लगाएंगे बोलो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो बन जाएगा ऑल ऑफ अस इंजॉयड आवर सेल्व्स होगा, OURSELVES आवर सेल्व्स। पार्ट नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 द प्रिंसिपल डिसाइडेड टू सैंक्शन एनी मनी दैट वॉज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। समझे ना? देखो जो तुम्हारा सम होता है, सम का इस्तेमाल हमेशा हम अफर्मेटिव में करते हैं। बोलो किस में करते हैं भाई? अफर्मेटिव। जो एनी होता है, एनी का इस्तेमाल हमेशा हम नेगेटिव में करते हैं। बात समझे? तो द प्रिंसिपल डिसाइडेड टू सैंक्शन सम मनी होगा, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 में मिस्टेक होगा, एनी के प्लेस पे जो है हमें यहाँ पर बोलो क्या लगाना पड़ेगा, सम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बात समझे ना? चलो क्वेश्चन नंबर 18 बोला है द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ अ मैन कैन बी मेजर्ड विथ इट्स, लिखा हुआ है ना। अब देखो मैन तुम्हारा लिविंग है और मैन तुम्हारा बोलो क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है, इसीलिए मैन के इट्स के प्लेस पे बोलो क्या लगाओगे, हिज लगाओगे। बात समझे? तो बन जाएगा द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ अ मैन कैन बी मेजर्ड विथ हिज पोटेंशियलिटी, सॉरी पोटेंशियलिटी है क्या नहीं है? तो पार्ट नंबर तुम्हारा 2 में बोलो क्या होगा, मिस्टेक हो। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है कि एज कंपेयर्ड विथ लास्ट ईयर द प्रोडक्शन ऑफ दिस फैक्ट्री इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। यहाँ पर जो तुम्हारा मिस्टेक है, देखो यहाँ पर मिस्टेक तुम्हारा पार्ट नंबर ए है। एज कंपेयर्ड विथ नहीं होगा या फिर टू होगा। बात समझे? तो एज कंपेयर टू लास्ट ईयर होगा, या फिर आप एज को हटा के बोलो कंपेयर्ड विथ, या फिर आप जो है एज को हटा के बोलोगे, बोलो क्या, कंपेयर्ड विथ। बात समझे ना? एज कंपेयर्ड टू होगा या फिर कंपेयर्ड विथ होगा। समझ पाए ना? चलो क्वेश्चन नंबर 20 बोला है कि बिफोर द कॉम्पिटिशन बिगेन ही आस्क्ड हिम whom he thought was going to win। ठीक है ना? अब देखो हमें बताना है किस पार्ट में मिस्टेक है। देखो बिफोर द कॉम्पिटिशन बिगेन आस्क्ड, हाँ आस्क्ड हिम, ठीक है, आस्क्ड हिम whom he thought, गलत है, यहाँ पर तुम्हारा who आएगा क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल हुआ है। बात समझे? हाँ। मैं एक बार तुम्हें who और whom के बीच में डिफरेंस क्या होता है बता दूंगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 बोला है कि रोड डेवलपर्स अनेबल टू फिनिश देयर प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम विल नॉट बी अवॉर्डेड न्यू वंस। अब देखो रोड डेवलपर्स अनएबल टू फिनिश देयर प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम विल नॉट बी अवॉर्डेड न्यू वंस। देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि पार्ट नंबर 1 में मिस्टेक है। बोला है रोड डेवलपर्स अनएबल, तो कौन से रोड डेवलपर्स है क्या नहीं है? तो यहाँ पर आप चाहे दा लगा के बनाओ इसको कि द रोड डेवलपर्स अनएबल, यहाँ पर कॉमा लगेगा, द रोड डेवलपर्स अनएबल टू फिनिश देयर प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम विल नॉट बी अवॉइडेड न्यू वंस, ये बन जाएगा। या फिर रोड डेवलपर्स हु आर अनएबल, क्या बनेगा, हु आर अनएबल टू फिनिश देयर प्रोजेक्ट्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो होगा पार्ट नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22 द कंपनी इज इन डेप्ट एंड हैज़ बीन अनएबल टू पे देयर बोल दिया। मैंने क्या बोला, कंपनी तुम्हारा सिंगुलर है, इस तुम्हारा सिंगुलर है, तो यहाँ पर देयर नहीं आएगा, बोलो क्या आएगा, इट्स आएगा। अशोक इज अमंग द फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड विच। अब देखो यहाँ पर जो विच आया हुआ है वो अशोक के लिए आया हुआ है, और तुम्हें पता है कि जो तुम्हारा अशोक है ये बोलो क्या है, लिविंग है, इसीलिए विच के प्लेस पे बोलो क्या लगाएंगे, हु। तो पार्ट नंबर 3 में मिस्टेक होगा।
In response to the growing crisis, the agency is urgently asking for more contributions to make up for their sharp decline. अब देखो, एजेंसी के लिए तुम्हारा देयर आया हुआ है, तुम्हें पता होगा जो तुम्हारा एजेंसी है भाई, ये बोलो क्या है, सिंगुलर है। अगर एजेंसी सिंगुलर है तो देयर तुम्हारा प्लूरल है, गलत हो गया। एजेंसी तुम्हारा नॉन लिविंग है, इसीलिए देयर के प्लेस पे बोलो क्या आएगा, इट्स आ जाएगा। तो पार्ट नंबर 4 में मिस्टेक होगा, समझ पाए ना। लास्ट क्वेश्चन बोला है, ओनली आफ्टर अ लॉट ऑफ परसुएशन द इलिटरेट विलेजर अलाउड हिमसेल्फ गर्ल चाइल्ड, बोल दिया ना। अब हिमसेल्फ तो आएगा नहीं, विलेजर के लिए तुम्हें क्या लगाओगे, बोलो हिज लगाओगे, बात समझे। तो बन जाएगा ओनली आफ्टर अ लॉट ऑफ परसुएशन द इलिटरेट विलेजर अलाउड हिज गर्ल चाइल्ड टू स्टडी इन द स्कूल, समझ पाए ना। तो आज हम लोगों ने प्रोनाउन का टोटल 25 क्वेश्चन किया है, बात समझे। इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया है पढ़ाया हुआ, अगर आपको लगता है कि चैनल यूज़फुल है आपके लिए, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर इट, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।